नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स फॉर एग्जाम्स 13 जुलाई 2022। आज के इंपोर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला, सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्रिसांथेमम। जापान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ द क्रिसांथेमम। तो जापानीज गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है ये अवार्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे को पोस्टमसली देने के लिए। अब सबको पता है जापान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे का असैसिनेशन हुआ था नारा सिटी में। टेत्सुया यामागामी करके एक एक्स जापानीज नेवी ऑफिशियल ने इनका असैसिनेशन किया था। हमने वीडियो भी बनाया था, आपने शायद देखा होगा। देखिए, शिंजो अबे जापान का लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों, एंड ये 4th फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होगा जिनको ये डेकोरेशन मिल रहा है, बेसिकली ऑर्डर ऑफ द क्रिसांथेमम मिल रहा है। वैसे शिंजो अबे का असैसिनेशन जापान में नारा सिटी में हुआ था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए, नारा सिटी अनफॉर्चुनेटली न्यूज में है, तो ये कहां पे आपको पता होना चाहिए। नाउ, वैसे शिंजो अबे साहब नारा सिटी में इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे। इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पर वो स्पीच दे रहे थे, तभी उनका असैसिनेशन हुआ था। वैसे असैसिनेशन के 2 दिन बाद उधर हाउस ऑफ काउंसिलर्स इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन में शिंजो अबे की जो पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, उनकी जीत हुई है। टोटल 125 सीट्स में से 63 सीट्स उन्होंने जीता है। वैसे दोस्तों, शिंजो अबे का एक विजन था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का, तो अभी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो रूलिंग में आएगा वो आराम से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, जापान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होता है। इंडिया में भी वैसे ही है, स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं उसे। 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट का सपोर्ट भी चाहिए। यह है स्पेशल मेजोरिटी। तो जापान में भी लगभग ऐसा ही है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे सवाल ऐसा पूछ सकता है कि सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्रिसांथेमम किस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन है जापान का, और नारा सिटी कहां पे है। ये सारे क्वेश्चंस इस न्यूज से बन सकता है। अब दोस्तों, आपसे एक सवाल है। मैंने आपको बोला टेत्सुया यामागामी जिसने शिंजो अबे का असैसिनेशन किया, वो एक एक्स जापानीज नेवी ऑफिशियल है। वैसे जापानीज नेवी का ऑफिशियल नाम क्या है? अगला है लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज इन नागपुर। नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र एक नया रिकॉर्ड सेट किया है फॉर बिल्डिंग द लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायाडक्ट विद एन एलिवेटेड हाईवे। देखिए दोस्तों, क्या होता है ये वायाडक्ट? फ्लाईओवर आपने देखा होगा ना, ये है दोस्तों वायाडक्ट। मैं आपको फोटो दिखा देता हूं। देखिए, ये है वो डबल डेकर फ्लाईओवर। इधर से नेशनल हाईवे जा रहा है, ऊपर से मेट्रो जा रहा है, ठीक है। तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इस इंजीनियरिंग फीट को रिकॉग्नाइज किया है दोस्तों। एंड दे हैव आल्सो रिकॉग्नाइज्ड अनदर रिकॉर्ड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 3 मेट्रो स्टेशंस ऑन ए डबल डेकर वायाडक्ट। देखिए, डबल डेकर वायाडक्ट में या फिर डबल डेकर फ्लाईओवर में नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ने 3 मेट्रो स्टेशंस भी कंस्ट्रक्ट किया है, ये भी रिकॉर्ड है। तो देखिए, 3.1 किलोमीटर लॉन्ग है डबल डेकर वायाडक्ट एंड इट वाज बिल्ट जॉइंटली ऑन नागपुर वाथा रोड। तो नागपुर का वाथा रोड में ये बना है बाई महा मेट्रो एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये जो फ्लाईओवर हाईवे है, इसका हाइट है 9 मीटर्स और मेट्रो का हाइट है 20 मीटर्स। अब ये देखिए दोस्तों, ये नागपुर में है, इसको बोलते हैं जीरो माइलस्टोन। वैसे नागपुर सिटी को ज्योग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया बोलते हैं। वैसे कोई वेरिफाइबल एविडेंस नहीं है, फिर भी ब्रिटिशर्स के टाइम पर एक सर्वे हुआ था और ब्रिटिशर्स नागपुर को ज्योग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया बोला है, मतलब एकदम इंडिया का सेंटर में आता है करके, ठीक है। वैसे नागपुर का लोकेशन आपको मालूम ही है, महाराष्ट्र के एकदम ईस्टर्न पोर्शन में आता है, तो इसे जीरो माइलस्टोन बोलते हैं। ये जो मॉन्यूमेंट है इसका नाम है जीरो माइलस्टोन। ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है जीरो माइलस्टोन कहां पे है, तो लिख दीजिएगा नागपुर महाराष्ट्र। अगला है मलाला डे 2022। मलाला डे ऑब्जर्व करता है हर साल जुलाई 12 को टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ यंग पाकिस्तानी एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई तालिबानी फोर्सेस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए थे, क्योंकि तालिबानी फोर्सेस छोटी बच्चियों को स्कूल जाने से मना कर रहे थे, तो इन्होंने करेजियसली तालिबान फोर्सेस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। उन्हें गोली भी लग गया था, यह सब आपको पता होगा। 17 साल की उम्र में मलाला यूसुफजई यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ नोबेल पीस प्राइज बनी 2014 में, एंड 2017 में यूनाइटेड नेशंस मैसेंजर ऑफ पीस करके इन्हें डिसिग्नेट किया गया बाय द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंटोनियो गुटेरेस। तो फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए यूसुफजई मलाला ने काफी कंट्रीब्यूट किया है।
तो जुलाई 12 को यूनाइटेड नेशंस ने आज मलाला डे डेसिग्नेट किया था। वैसे मलाला डे 2022 सारे वर्ल्ड लीडर्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड इंश्योर करने के लिए। वैसे दोस्तों हमारे देश में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 and 14 एक फंडामेंटल राइट है, ये आपको पता होगा। आप मुझे उस फंडामेंटल राइट का आर्टिकल नंबर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला है झारखंड सेकंड एयरपोर्ट इन देवघर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जुलाई 12 को झारखंड में देवघर में सेकंड एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया है। वैसे देवघर में ऑलरेडी एक एयरपोर्ट था, अब ये जो एयरपोर्ट है दोस्तों ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए। देखिए देवघर में एक फेमस टेंपल है बाबा बैद्यनाथ टेंपल, तो उधर जो पिलग्रिम्स जाना चाहते हैं उनके लिए आसान रहेगा ये जो एयरपोर्ट से। नाउ इसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 400 करोड़ का एंड एयरपोर्ट का जो टर्मिनल बिल्डिंग है ये एनुअली 5 लाख पैसेंजर्स को हैंडल भी कर सकता है। इसके अलावा और 2 एयरपोर्ट्स का काम चल रहा है दोस्तों दुमका एंड बोकारो में। प्राइम मिनिस्टर ने 16,800 करोड़ रुपीस का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किया है झारखंड में। वैसे झारखंड में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बहुत है दोस्तों, देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है रांची में, सोनारी एयरपोर्ट है, धनबाद एयरपोर्ट है, बोकारो एयरपोर्ट है, चकुलिया एयरपोर्ट है। तो इस न्यूज में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों बाबा बैद्यनाथ धाम, ये कहां पे है आपसे सवाल पूछ सकते। फाइनल न्यूज सिंगालीला नेशनल पार्क। सिंगालीला नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है दैट एम्स टू रिलीज अबाउट 20 रेड पांडास इन ए पीरियड ऑफ 5 years। तो अगले 5 साल में 20 रेड पांडास को वाइल्ड एरिया में रिलीज करेंगे सिंगालीला नेशनल पार्क। ये पहला अटेम्प्ट है दोस्तों ये एंडेंजर्ड मैमल्स को रीवाइल्ड करने के लिए। वैसे दुनिया भर में रेड पांडास का जो नंबर है वो डिक्लेन हो रहा है दोस्तों। इवन सिंगालीला एंड न्योरा वैली नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल में भी रेड पांडा का जो पॉपुलेशन है वो डिक्लेन हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा सिंगालीला एंड न्योरा वैली नेशनल पार्क रेड पांडा के लिए फेमस है एंड ये दोनों वेस्ट बंगाल में है। अब रेड पांडा के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर का रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में है दोस्तों रेड पांडा। हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल 1 में आता है रेड पांडा। रेड पांडा शाई एनिमल है, सोलिटरी है मतलब अकेला रहना चाहता है, आर्बोरियल एनिमल से मतलब ज्यादातर पेड़ों में रहते हैं, आप इस फोटो में देख सकते हो। एंड आर कंसिडर्ड एन इंडिकेटर स्पीशीज फॉर इकोलॉजिकल चेंज। क्या होते हैं दोस्तों इंडिकेटर स्पीशीज? कल एक वीडियो में मैंने आपको अम्ब्रेला स्पीशीज क्या होता है ये बताया था। अम्ब्रेला स्पीशीज क्या है और एक बार बता देता हूं। देखिए जो स्पीशीज का कंजर्वेशन करने से या फिर प्रोटेक्शन करने से कई और स्पीशीज का कंजर्वेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है उसे आप अम्ब्रेला स्पीशीज बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल टाइगर, अगर आपको टाइगर को कंजर्व करना है तो टाइगर का हैबिटेट भी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब टाइगर का जो हैबिटेट है वो बहुत बड़ा होता है, जैसे कि हमारा देश में टाइगर रिजर्व्स है, बहुत बड़ा एरिया है ना। तो टाइगर रिजर्व को प्रोटेक्ट करने से उस एरिया में जितने और ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं और स्पीशीज रह रहे हैं उनका प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। तो ऐसे स्पीशीज को बोलते हैं दोस्तों अम्ब्रेला स्पीशीज। अब इंडिकेटर स्पीशीज क्या है? देखिए कुछ स्पीशीज ऐसा है दोस्तों उस स्पीशीज का प्रेजेंस रहने से हमें पता चलेगा इकोसिस्टम का स्ट्रेंथ क्या है या फिर इकोसिस्टम का हेल्थ कंडीशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल गैंगेटिक डॉल्फिन। अब गैंगेटिक डॉल्फिन अगर गंगा नदी में है इसका मतलब यह है गंगा नदी इतना पोल्यूटेड नहीं है, क्योंकि गैंगेटिक डॉल्फिन पोल्यूटेड वाटर्स में रहते नहीं है। तो समझ गया ना, अगर गंगा नदी में गैंगेटिक डॉल्फिन का पॉपुलेशन ज्यादा है इसका मतलब यह है नदी ज्यादा पोल्यूटेड नहीं है। तो इस तरह के स्पीशीज को हम इंडिकेटर स्पीशीज बोल सकते हैं, इकोलॉजिकल चेंज का इंडिकेशन देते हैं ये स्पीशीज। वैसे सिक्किम का स्टेट एनिमल भी है रेड पांडा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।